खबर दृष्टिकोण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर अहियागंज से हजरतगंज अटल चौक तक एक भव्य जुलूस निकाला गया। ढोल नगाड़ों और उत्साहपूर्ण नारों के साथ ये जुलूस आकर्षण का केंद्र बना। बड़ी संख्या में आम नागरिकों, समाज सेवियों एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। हजरतगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता, नवनियुक्त पदाधिकारीगण एवं सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बाबा साहेब के सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने जब तक सूरज चांद रहेगा, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नहीं मानते लोग हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो ना मानने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। और समय समय पर बाबा साहब की प्रतिमा पर इसी तरह का इन लोगों ने काम किया। ये तमाम वो प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से शोषण किया है, सदियों से वंचित लोगों को अपमान किया है। ये समय समय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर करके ये संदेश देने का काम करते हैं समाज में कि अगर हम ताकतवर हो जाएंगे तो इसी तरह आपको अपमानित करेंगे। अभी तक अमित शाह ने माफी नहीं मांगी है, जयंती मनाई जा रही है, साजिश विवादित बयान दिया था, अब तक माफी नहीं मांगी अखिलेश जी। और एक दलित होने के बाद भी करनी सेना लगातार उन पर अटैक कर। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूँ, ये सेना भारतीय जनता पार्टी की है। ये प्रशासन शासन के इशारे पर इस तरह का नंगा नाच हुआ है। ये जो कुछ आपको विजुअल्स दिखाई दिए हैं, तलवारें खुली और तमाम लोग लाठी लेकर के गए, यार वही तो घूम गई है ना। किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जान मारने की धमकी दे रहे हो, जान लेने की धमकी दे रहे हो? क्या आपकी जान ले लेने को संविधान और कानून पर चलने वाले लोग क्या कर रहे हैं? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है कि अगर कोई किसी को मारने की धमकी दे रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि कार्रवाई हो? और आप कल्पना कीजिए कि जहर कितना घोला इन्होंने कि एक सामान्य परिवार के लोग जो कारोबार में भी बहुत सामान्य हैं, उनके अंदर इतना जहर घोल दिया कि वो तलवार लेकर के निकल पड़े कि जान ले लेंगे। आपको गोली मारने का जो कहा कि अब तक क्या कार्रवाई करने का? ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ये तमाम वो लोग हैं। लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता है उस पर चल करके हम इस समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए, पीड़ित परिवार के लिए, हम गाँव पहुँचा करके आम लोगों को जोड़ करके उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर दृष्टिकोण।